आज हम एक्सरसाइज 10.1 जो है प्रश्नावली 10.1 है उसका 8वां सवाल की क्वेश्चन करेंगे। 7 तक हम कर चुके हैं। एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 8वां सवाल है, एक्स का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु x -1 x और -1 2 1 और 4 5 सरेख है। यानी इसमें 3 पॉइंट अपने को गिवन है, 3 पॉइंट्स। मान लो ए बी और सी, और वो कोलिनियर हैं, एक रेखा पर सरेखी हैं, और वो कोऑर्डिनेट्स अपने पास ए के जो हैं वो निर्देशांक है, कोऑर्डिनेट्स हैं x और -1, बी के हैं 2 और 1, और सी के हैं 4 और 5। ये इसके हैं। तो इसमें कोऑर्डिनेट्स में जो तीनों के ए बी और सी के, अब हमें ये बताना है कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो इसमें क्या करें हम, यदि ये एक ही लाइन में है, सरेखी है, कोलिनियर है, तो इसका मतलब ए बी का जो स्लोप है, ए बी की जो ढाल है, वही ढाल उसकी बी सी की होगी, दोनों का स्लोप एक जैसा होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी के लिए फॉर ए बी x1 y1 और x2 y2 नोट कर लें। तो x1 y1 तो x और -1 होगा, और x2 y2 जो है वो 2 और 1 होगा। तो ये हमारे पास x और -1 और ये 2 और 1 है। तो अब ए बी की स्लोप, ए बी की ढाल पता कर लेते हैं। ए बी की ढाल, स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी। तो 2 पॉइंट अपने को दिए होते हैं, गिवन होते हैं, तो उसमें अपने पास फॉर्मूला है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये अपने पास फॉर्मूला है। तो देखो y2 हमारे पास है 1 और ये -1, तो +1 हो गया, ये 2 और ये -x, x2 - x1, तो ये हमारे पास हो गया 2 अपॉन 2 - x। ये तो हो गया ए बी का स्लोप। अब इसी तरह बी सी का स्लोप, तो बी सी के लिए नोट कर लेते हैं। बी सी के लिए हमारे पास x1 y1 तो हो जाएंगे, बी वाले 2 और 1 तो x1 y1 हो जाएंगे, और x2 y2 जो है वो हो जाएंगे 4 और 5। तो इससे बी सी की ढाल, स्लोप ऑफ बी सी पता कर लेते हैं। वो y2 तो 5 - 1 अपॉन 4 - 2, ऊपर अपने पास 4 अपॉन 2 हो गया, तो ये 2 हो गया। तो बी सी की ढाल, अब देखो हमारे पास ये दोनों सरेखी, लिख देंगे ये दोनों कोलिनियर हैं, सरेखी, इसलिए ए बी की ढाल बराबर बी सी की ढाल, स्लोप ऑफ ए बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बी सी। तो स्लोप ऑफ ए बी अपने पास है 2 अपॉन 2 - x इक्वल्स टू, ये अपने पास है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई वज्र गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 - 2x इक्वल्स टू 2, -2x इक्वल्स टू 2 - 4, -2x इक्वल्स टू -2x इक्वल्स टू 1। तो x की वैल्यू अपने पास आ गई 1। इस तरह से इसको सोल्व किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर जो 9 है अपने, इसमें क्वेश्चन 9वां सवाल है, वो है कि दूरी सूत्र का प्रयोग किए बिना, डिस्टेंस फॉर्मूला का इसमें यूज नहीं करना है, और ये पता करना है कि ये जो अपने 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ए बी सी और डी, 4 बिंदु दिए हैं, उनके निर्देशांक दिए अपने को, शीर्ष हैं ये। तो ये सिद्ध करना है कि एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ये जो एक पैरेललोग्राम है और उसके ये वर्टिक्स हैं। तो देखो हम क्या करें कि इसमें ए बी, बी सी, सी डी और ए डी या डी ए, इनका स्लोप पता कर लेते हैं। ये जो पैरेललोग्राम होता है, समांतर चतुर्भुज होता है, उसमें अपोजिट साइड जो आमने सामने की भुजाएं हैं वो क्या होती है, बराबर समांतर होती है, पैरेलल होती हैं। तो इसमें देखो यदि हम मान लो ये ए बी सी डी है, तो ए बी पैरेलल बी सी होगी, समांतर बी सी होगी, और बी ए बी समांतर डी सी होगी, और बी सी समांतर ए डी होगी, पैरेलल होंगी आपस में, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो इसका जो स्लोप है वही स्लोप उसका होगा, पैरेलल होती है तो स्लोप सेम होता है।
जैसे मैंने बताया था ना उसमें कि ये दोनों पैरेलल हैं तो इनका स्लोप ये जो है वो सेम होगा, ये दोनों समांतर है तो इसका ये जो ढाल है वो बराबर होगी, एक जैसी होगी। तो इसमें क्या करते हैं हम सबके लिए, सबसे पहले वही AP के लिए नोट कर लेते हैं और AP तो x1 y1 तो A वाले हो जाएंगे, -2 -1 और x2 y2 हमारे पास 4 और 0 हो जाएंगे। तो AB की ढाल स्लोप ऑफ AB वो हमारे पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 हो जाएगा, क्योंकि जो दो बिंदु होते हैं तो स्लोप का फॉर्मूला ये है। तो हमारे पास y2 है 0, ये माइनस का +1 हो गया, ये 4 + 2 हो गया, तो ये 1/6 ये इसकी बन गई। अब हम करते हैं BC, तो BC के लिए B वाले x1 y1 1 हो जाएंगे, तो x1 y1 तो हो जाएंगे 4 और 0 और x2 y2 जो हैं वो हो जाएंगे C वाले 3 और 3, ये BC के लिए। तो BC की ढाल हो जाएगी स्लोप ऑफ BC जो है, BC की ढाल स्लोप ऑफ BC वो y2 यानी 3 - 0 अपॉन 3 - 4, तो ये अपने पास 3 - 1 -3 हो गए। ठीक है, अब देखो अपने AB के आगे BC और CD की निकाल लें। तो CD के लिए x1 y1 x2 y2, तो x1 y1 तो हो जाएंगे C वाले, तो C के 3 3 हैं, ये तो x1 y1 हो गए, और x2 y2 वो हो जाएंगे, इसमें अपने पास CD का निकालें तो D वाले -3 और 2, तो CD की ढाल स्लोप ऑफ CD वो हो जाएगी अपने पास y2 है 2 -3 अपॉन x2 माइनस x1, तो ये हो जाएगा अपने पास -1 अपॉन -6, माइनस से माइनस कैंसिल 1/6। और फिर DA या AD की ढाल के लिए, तो DA के लिए x1 y1 तो हो जाएगा हमारे पास, D पहले लिखा तो D वाले -3 और y1 2 और x2 y2 अपने पास हो जाएगा A वाला -2 -1। तो DA की ढाल स्लोप ऑफ DA वो -1 -2 अपॉन -2 + 3 ये बन जाएगा अपने पास। तो ऊपर हो गए -3 और ये हो गया -1, माइनस से माइनस सॉरी प्लस का ही 1 है, तो ये -3 हो गए। अब ध्यान से यदि आप देखते हो तो देखो AB की स्लोप ऑफ AB जो AB की ढाल है वो हमारे पास 1/6, और देखो BC -3 है, CD अपने पास, तो इसके सामने CD है, तो इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया, मैं यहाँ इसके नीचे लिख दूँ, उधर दिखेगा नहीं। तो देखो AB जो है उसकी जो स्लोप है ढाल है वो किसके बराबर है, CD के, ये देखो CD के इक्वल है, तो ये AB पैरेलल CD हो गई। और जो BC है उसकी जो इसकी PC की ढाल हमारे पास -3 और DA की भी -3, ये दोनों पैरेलल हो गई। तो BC और DA पैरेलल है, तो ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर। इसका मतलब क्या हो गया, ABCD एक समांतर चतुर्भुज हो गया, ABCD इज ए पैरेललोग्राम। इस तरह से हम इसको प्रूव कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो जब डिस्टेंस फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो इस तरह से हम स्लोप के द्वारा भी पता कर सकते हैं। 10th में आपने डिस्टेंस फॉर्मूला से किए थे ये सारे, अब अपने स्लोप से कर दिए इनको। अब क्वेश्चन नंबर जो 10 है 10वां सवाल है, उसमें है हमें दिया हुआ कि एक्स एक्सिस और ये दो पॉइंट दे रखे हैं 3, ये मान लो A है और ये B है, 3 - 1 और 4 - 2, इन बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के बीच का कोण बताएं एक्स एक्स। और तो देखो एक्स एक्स से ये दो कोई पॉइंट है 3 और -1, मान लो ये A 3 और -1 है, और B जो अपने पास 4 और -2 है, B है वो 4 और -2 है, जो भी है ऊपर भी ले सकते हैं। अब ये स्लोप हमें पता करना है एक्स एक्स के साथ है,
ये है हमें ढाल पता करनी है, कोण पता करना है। तो यही तो कोण बन गया। तो देखो इसका मतलब हमें एफ बी की ढाल, एफ बी का स्लोप पता करना है। तो एफ बी के लिए नोट कर लें x1 y1, तो ए वाले x1 y1 3 - 1 और x2 y2 हो गया 4 और -2। तो एफ बी की ढाल, स्लोप ऑफ एफ बी हो जाएगी हमारे पास, इसको हम m से भी लिखते हैं, वो y2 - y1 अपॉन x2 - x1 हो जाएगी। y2 हमारे पास -2 है, ये +1 हो जाएंगे, ये 4 - 3 हो जाएगा। तो हमारे पास आ गया ये -1/1 यानी -1। अब देखो हमें इसका एंगल पता करना है कि ये एंगल कितना है, कोण कितना बन रहा है x और ये लाइन के बीच में। तो देखो इसकी ढाल हमें पता चल गई कि ये जो एंगल है वो -1। अब ये -1 के लिए इसका मतलब हमारे पास m = tan थीटा भी होता है कि नहीं होता। अब tan में देखते हैं कि -1 किसकी वैल्यू होती है। tan में 1 वैल्यू किसकी होती है, tan में 1 होती है अपने पास 45 की, π/4 की। तो देखो tan जो अपने पास, इसको मैं ये लिख दूं tan 45 की होती है, तो tan 90 + 45 तो कितना बन जाएगा, tan π/2 + थीटा हो गया। तो tan थीटा तो रहेगा ही, एक प्रकार से आपको वैल्यू बना के बता रहा हूँ मैं। तो tan थीटा तो रहेगा ही अपने पास, माइनस का tan नहीं बन जाएगा क्या। तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 90 + 1 45 बनेगी, क्योंकि -1 है वो 90 + 45 माइनस का हो जाता है, तो माइनस का सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच जाता है। तो इसकी वैल्यू जो है 135 हो जाएगी, एम की 135 डिग्री का कोण अपने पास बन जाएगा। ठीक है ना, ये समझ, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब जो अपने पास क्वेश्चन नंबर 11 है, 11वां जो है वो वेरी मोस्ट भी है, और वो है कि एक रेखा की ढाल दूसरी रेखा की ढाल का 2 गुना है। जो एक लाइन है उसकी स्लोप है वो दूसरी लाइन की स्लोप की, सेकंड लाइन की स्लोप की डबल है, ट्वाइस है। यदि दोनों के बीच के कोण की स्पर्श है, दोनों जो के बीच में जो एंगल बन रहा है बिटवीन टू लाइन्स, एंगल बिटवीन टू लाइन्स है, वो टेंजेंट, उसमें दिया हुआ है कि उसका टेंजेंट जो है वो 1/3 है, यानी tan की वैल्यू 1/3 है। तो दोनों रेखाओं की ढाल ज्ञात कीजिए। तो दोनों ने लाइंस का पता करना है। तो देखो मान लेते हैं इसमें कि जो हमारे पास m1 है और m2 है, ये m1 तो m और ये उसका डबल है पहले वाली, तो हो जाएगी 2m। अब अपने पास दो रेखाओं के बीच का कोण पता करने के लिए, टू लाइंस, एंगल बिटवीन टू लाइंस, मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, वो होता है tan थीटा = m2 - m1 अपॉन 1 + m1 m2, और प्लस माइनस लिखाया था मैंने, या मॉडुलस लिख लो, एक की बात होती है, ये मॉडुलस लगा लो, एक बार प्लस का एक माइनस का, ये लिख लेंगे। अब देखो इसमें वैल्यू इसमें पुट कर दें, तो इसकी तो दे रखी है 1/3, इसमें क्वेश्चन में दे रखा है कि टेंजेंट जो है उसका स्पर्शज्या जिसको कहते हैं हिंदी में, वो 1/3 है। m2 अपने पास m, और ये -2m अपॉन 1 + m और 2m, ये अपने पास हो गया। तो ये 2m समझ लो और ये m समझ लो, चलो ये 2m और ये m। अब ये मॉडुलस हटाएं तो इधर ±1/3 लगा लो, ये अपने पास -m बच गया, ठीक है, और ये 1 + 2m² हो गया। अब एक बार पॉजिटिव लेना पड़ेगा 1/3, एक बार नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो -1m अपॉन 1 + 2m² = 1/3 ले लेंगे एक बार, और जब नेगेटिव लेंगे तो -m अपॉन 1 + 2m² = -1/3 ले लेंगे। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 + 2m² = -3m, ये इधर लिए तो 2m² + 3m + 1 = 0।
अब देखो इसके फैक्टर्स करें तो मल्टीप्लाई करने पे अपने को गुणा करने पे 2 चाहिए 2, और प्लस है तो एडिशन करने पे जोड़ने पे हमें 3, तो 2m² प्लस 2m प्लस m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इसके फैक्टर्स कर लेंगे गुणनखंड। इन दोनों में से 2m कॉमन आएगा तो अपने पास यहाँ m प्लस 1 बचेगा, और इनमें से 1 कॉमन आएगा तो m प्लस 1 बचेगा। तो ये एक तो बन गया m प्लस 1 और एक हो गया 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब इसके नीचे जगह नहीं है तो इधर इसको सॉल्व कर रहा हूँ मैं। तो एक बार तो m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो m इक्वल्स टू माइनस 1, और एक बार m 2m प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो 2m इक्वल्स टू माइनस 1, m इक्वल्स टू माइनस 1/2। ठीक है, ये अपने पास वैल्यूज आ गई। तो इसका मतलब जब m यदि -1 लें तो देखो एक की स्लोप है वो तो क्या हो जाएगी, m -1 ले तो -1 और -2m हो जाएगी अपने पास, और -1/2 लें तो अपने पास तो ऐसे ही अपने देखो m -1 लेते हैं तो देखो m1 जो फर्स्ट स्लोप है वो तो -2m हो जाएगी, 2m की जगह 1 पुट कर दिया मैंने, और m2 है वो -1 है ही, और इसमें m लेंगे तो m1 अपने पास जो स्लोप है वो हो जाएगी 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा -1, और ये माइनस इसमें पुट करते हैं m1 में -1/2, तो 2 से 2 कैंसिल ये हो जाएगा। फिर इसमें पुट करें m के बदले में तो ये -1/m2 हो जाएगा हमारे पास, ये स्लोप आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से इसको रख देंगे। एक बार इसमें ले लेंगे ये, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास माइनस से तो माइनस कैंसिल हो गए, 2m² प्लस 1 इक्वल्स टू 3m, 2m² और ये -3m प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इनके फैक्टर्स करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे वही अपने पास 2m² -2m -m हो जाएगा प्लस 1 इक्वल्स टू 0। इनमें से 2m कॉमन आएगा तो m -1 और -1 कॉमन आएगा m -1, एक ब्रैकेट m -1 बन गया, दूसरा 2m -1 बन गया। इससे ये दोनों पॉजिटिव आ जाएंगे, तो दोनों पॉजिटिव ये प्लस के आ जाएंगे तो उससे प्लस की अपने पास बन जाएंगे। ठीक है, तो ये इससे फिर इसकी वैल्यू इसमें पुट कर लेंगे, एक बार m 1 आ जाएगा, एक बार m है वो 1/2 आ जाएगा। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे दोनों, इसमें अपने स्लोप बन जाएगी, ढाल बन जाएगी, तो इनकी ढाल पता चल जाएगी। इस तरह से इसको हम सोल्व कर सकते हैं।